गायनाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्धयोग साधक हूँ। सिद्धयोग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं जीवन में, उनके ऊपर में जो है हम बातचीत करते हैं, सत्संग करते हैं। आजकल जो है हम श्रीमद् भागवत का जो अध्ययन चल रहा है, उसी में आज सांख्य योग का जो है बहुत अच्छा वर्णन आने वाला है। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच में जो बात हो रही है, उसमें सांख्य योग की बात आएगी। तो हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन शुरू करेंगे। इसके बाद कोई प्रश्न रहा आपका साधना से संबंधित, तो हम उस पर बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे हम लोग श्रीमद् भागवत का अध्ययन। चलिए, तो जय श्री गुरुदेव, जय श्रीमद् भागवत। आप सबको भी नमस्कार है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत शुक सुधा सागर एकादश स्कंध 24वां अध्याय। इसमें हम पढ़ रहे हैं सांख्य योग। उद्धव जी ने कहा, उद्धव जी के जो प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं उद्धव जी को। 24वां अध्याय सांख्य योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, मैं तुम्हें सांख्य शास्त्र का निर्णय सुनाता हूं। प्राचीन काल के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसको निश्चय किया है। जब जीव इसे भली भांति समझ लेता है तो वह भेद बुद्धि मूलक सुख दुख आदि रूप भ्रम का तत्काल त्याग कर देता है। युगों से पूर्व प्रलय काल में आदि सत्य युग में और जब कभी मनुष्य विवेक निपुण होते हैं, इन सभी अवस्थाओं में यह संपूर्ण दृश्य और दृष्टा, जगत और जीव विकल्प शून्य, किसी प्रकार के भेदभाव से रहित केवल ब्रह्म ही होते हैं। क्या कहते हैं भगवान? युगों से पूर्व प्रलय काल में आदि सत्य युग में और जब कभी मनुष्य विवेक निपुण होते हैं, इन सभी अवस्थाओं में यह संपूर्ण दृश्य और दृष्टा, जगत और जीव विकल्प शून्य, किसी प्रकार के भेदभाव से रहित केवल ब्रह्म ही होते हैं। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, वह केवल अद्वितीय सत्य है। मन और वाणी की उसमें गति नहीं है। वह ब्रह्म ही माया और उसमें प्रतिबिंबित जीव के रूप में दृश्य और दृष्टा के रूप में दो भागों में विभक्त सा हो गया है। उनमें से एक वस्तु को प्रकृति कहते हैं, उसी ने जगत में कार्य और कारण का रूप धारण किया है। दूसरी वस्तु को जो ज्ञान स्वरूप है, उसे पुरुष कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, कहते हैं इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्म में किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। समझे आप? कोई विकल्प नहीं है, वो अद्वितीय है। वह ब्रह्म ही माया और उसमें प्रतिबिंबित जीव के रूप में दृश्य और दृष्टा के रूप में दो भागों में विभक्त सा हो गया है। उनमें से एक वस्तु को प्रकृति कहते हैं, जो कार्य और कारण स्वरूप है, उसी ने जगत में कार्य और कारण का रूप धारण किया है। दूसरी वस्तु जो ज्ञान स्वरूप है, उसे पुरुष कहते हैं। उद्धव जी, मैंने ही जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को शुद्ध किया, तब उससे सत्व रज और तम ये तीन गुण प्रकट हुए। उनसे क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रधान महतत्व प्रकट हुए। क्या चीजें प्रकट हुई? क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रधान महतत्व प्रकट हुए। वे दोनों परस्पर मिले हुए ही हैं। महतत्व में विकार होने पर अहंकार व्यक्त हुआ। यह अहंकार ही जीवों को मोह में डालने वाला है। वह तीन प्रकार का है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अहंकार पंच तन्मात्रा इंद्रियां और मन का कारण है।
इसलिए वह जड़ चेतन उभयात्मक है। तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं और उनसे 5 भूतों की उत्पत्ति हुई तथा राजस अहंकार से इंद्रियां और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता प्रकट हुए। कौन कौन से? सबसे पहले ये उलट क्रम में बता रहे प्रभु। पहले सतव विकृत होता है, उससे इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता प्रकट हो जाते हैं। सतव के विकृत होते ही कौन कौन से? 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन। इस प्रकार 11 इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता हैं। ठीक है। फिर जब राजस अहंकार विकृत होता है तब इंद्रियां प्रकट होती। पहले इंद्रियों के देवता प्रकट होते हैं। पीछे आया था ना, इंद्रियों के देवता आए थे ना, जिसमें कहा था 3 होते, आदिदैही, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक। आया था ना पीछे। तो पहले देवताओं की उत्पत्ति होती है, सत्व गुण से होती है, इसीलिए देवता सतोगुणी होते हैं, सतोगुण के विकृत होने से। समझे आप? तो देवताओं को हम ये बोल सकते हैं कि सत्वगुण की विकृति के कारण है, उत्पत्ति उनकी सतोगुण से हुई है। जितने भी देवता होते हैं वो सतोगुणी होते हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति सतोगुण से तब होती है जब सतोगुणी विकृत हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं भाई तुम देवताओं की पूजा करके तो नीचे ही रह जाओगे, क्योंकि उनकी उत्पत्ति मुझसे ही हुई है, तो तुम गुणों से बाहर आओ। लेकिन मनुष्य समझ नहीं पाता इन चीज़ों को। जब देवताओं की उत्पत्ति हुई, 11 देवताओं की उत्पत्ति हुई, तो उनके जैसी 11 इंद्रियां भी उत्पन्न हुई। वो कैसे हुई? वो रजोगुण के विकृत होने से हुई। अब देवता भी आ गए भोग करने के लिए, इंद्रियां भी आ गई। हाँ जी। अब किसका आना बाकी है? अब इंद्रियों के विषय आएंगे और पंच भौतिक रूप से वो प्रकट हो जाएंगी। तो तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं और उनसे 5 भूतों की उत्पत्ति होती है, तो शरीर बन जाता है। फिर शरीर जो है बेचारा समझ नहीं पाता। फिर कहते हैं ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणा से एकत्र होकर परस्पर मिल गए और इन्होंने यह ब्रह्मांड रूप अंड उत्पन्न किया। यह अंड मेरा उत्तम निवास स्थान है। जब वह अंड जल में स्थित हो गया तब मैं नारायण रूप से इसमें विराजमान हो गया। मेरी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई, उसी पर ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। विश्व समिष्टि के अंतःकरण ब्रह्मा ने पहले बहुत बड़ी तपस्या की, उसके बाद मेरा कृपा प्रसाद प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा, मेरा कृपा प्रसाद, ब्रह्मा जी ने तपस्या की और फिर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके रजोगुण से उन्होंने क्या किया? भू भुवः स्वः, अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन 3 लोकों की और इनके लोकपालों की रचना की। रजोगुण से किसकी उत्पत्ति हुई? भू भुव स्वः, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक, इनकी और इनके लोकपालों की रचना हुई। देवताओं के निवास के लिए स्वर्गलोक, भूत प्रेत आदि के लिए अंतरिक्ष यानी भूरलोक और मनुष्य आदि के लिए भूरलोक यानी पृथ्वीलोक का निश्चय किया गया। इन तीनों लोकों से ऊपर महरलोक, तपलोक आदि सिद्धों के निवास स्थान हुए। सृष्टि कार्य में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुर और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल, वीतल, सूतल आदि 7 पताल बनाए। इन्हीं तीनों लोकों में त्रिगुणात्मक कर्मों के अनुसार विविध गतियां प्राप्त होती हैं। योग, तपस्या और संन्यास के द्वारा महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक रूप उत्तम गति प्राप्त होती है तथा भक्ति योग से मेरा परम धाम मिलता है। शरीर में इनकी स्थिति कहाँ है मालूम है आपको? भूलोक, भूलोक, भूवरलोक, स्वहलोक,
फिर महरलोक, फिर तपलोक और फिर जनलोक। ये कहाँ है मालूम है आपको? और अतल वितल सुतल ये कहाँ है? बेल्ट के नीचे, बेल्ट से नीचे 7 पताल है। हमारा जो पैर का तलवा है ना, वहाँ तक, बेल्ट से नीचे, मूलाधार से नीचे 7 पताल हैं। और बेल्ट से नीचे एक है हमारा पृथ्वी, पृथ्वीलोक, ठीक है, यानी कि भूरलोक, मूलाधार, स्वादिष्ठान अंतरिक्ष लोक, मणिपुर स्वर्गलोक। तो कोई स्वर्गलोक में पहुंच भी जाए, मणिपुर में पहुंच भी जाए ऊपर, तो भी नीचे गिर जाता है। स्वर्ग से नीचे गिरना पड़ता है ना पृथ्वी लोक पर। तो नीचे के जो 3 लोक हैं, भू भुव स्वा, ये तीनों अंधकार में ही होते हैं। स्वर्ग भी अंधकार में ही होता है वैसे तो, क्योंकि कर्म के अधीन है इसलिए। लेकिन कोई मणिपुर से ऊपर उठ जाए, हृदय तक अपनी चेतना का प्रसार कर ले, तो फिर वो महरलोक में चला जाता है। लेकिन वो भी माया के अधीन है, लेकिन वहाँ विद्या का साम्राज्य है, ज्ञान है वहाँ पर। फिर कंठ तक कोई चला जाए तो तपलोक, और फिर कंठ से ऊपर कोई चला जाए तो जनलोक, और फिर एक सत्यलोक जिसे हम टॉप ऑफ द हेड बोलते हैं, क्राउन चक्र में बोल देंगे इसे। तो इस तरह से सत्यलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, नाभि से ऊपर स्वहलोक, फिर नाभि से नीचे भुवलोक, और जनेंद्रियों के नीचे भूलोक, और फिर उससे नीचे चले जाएंगे पैर के तलवे तक। तो 7 स्तर, जैसे ये 7 स्तर ऊपर है सतलोक तक, वैसे ही पृथ्वी से नीचे 7 लोक है। शरीर के मूलाधार से नीचे 7 स्तर है पैर के तलवे तक, वो पाताल है। समझे? तो मनुष्य जिसमें है योनि में, वो अपने कर्मों से 3 लोकों में घूमता रहता है, 3 लोकों में घूमता रहता है अपने कर्मों के लिए, और नीचे भी पताल में भी चला जाता है या भूत योनि में चला जाएगा। भूत प्रेत योनि जो पितृलोक है, पितृलोक में चला गया तो समझो स्वादिष्ठान तक उसकी गति हुई, फिर नीचे आएगा, जन्म लेना पड़ेगा। और भी अच्छे काम किए तो स्वर्गलोक तक चला जाएगा, मणिपुर चक्र तक चला जाएगा, लेकिन वहाँ से भी नीचे आना पड़ता है। इन तीनों लोकों में अंधकार ही होता है, ठीक। तीनों लोकों से ऊपर जो चला गया तपस्या से, फिर उसका थोड़ा सा गति अलग हो सकती है, लेकिन वो प्रलय के अधीन है। महरलोक में कोई चला जाए, हृदय में चला जाए कोई, प्रलय के समय क्या होता है, एक जगह वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में। जब प्रलय होती है तो नीचे का जो भगवान समेट लेते हैं सब कुछ, तो महरलोक और तपलोक के जो निवासी हैं वो शिफ्ट कर जाते हैं, वो जनलोक में शिफ्ट कर जाते हैं, और वो प्रलय से ख़त्म नहीं होता जनलोक। तो जनलोक इसे यह माना जाता है ध्यान का केंद्र है, जहाँ पे तो वो नष्ट नहीं होता। तो हृदय लोक के जो निवासी हैं, कंठ लोक के जो निवासी हैं, तपस्या के जो है, वो उस समय वहाँ सिमट जाते हैं। फिर वापस जब पृथ्वी सृष्टि प्रकट होती है, वापस अपने लोकों में आके अपनी तपस्या या जो भी उनका जहाँ जो काम है वहाँ पर अपना काम शुरू करते हैं। तो मनुष्य शरीर में देखो गति है। अब कौन से लोक में कौन जाना चाहता है, इसका ज्ञान स्कूल में दिया जाए कि देखो अगर तुम स्वर्ग की बात बोल रहे हो तो यहाँ तक जाओगे बस, तो उससे भी ऊपर जाना है तुमको, तो फिर तुम ईश्वर को समझो, कर्म को निष्काम भाव से समझो,
और कोशिश करो कि जीते जी जो है जनलोक तक की तुम्हारी जो यात्रा हो जाए। ध्यान के माध्यम से ही हो सकती है। जो ध्यान तक डेवलप हो जाएगा वो जनलोक तक चला जाएगा। जिसका ध्यान लग गया समझो वो जनलोक में चला गया। और जिसकी यात्रा पूर्ण हो जाती है, जिसको निर्बीज हो गया जो, फिर वो सतलोक ये शरीर की गतियां हैं जो शरीर में है। अब किसी ने पूछा शरीर के बाहर क्या है। शरीर के बाहर में ऊपर में, सिर के ऊपर में दो है। सिर के ऊपर में दो है। प्रकृति और उससे ऊपर पुरुष, फिर उससे ऊपर एक और जिसे निर्गुण निराकार कहा जा सकता है। सांख्य योग प्रकृति और पुरुष इन दोनों को अनादि सत्ता मानता है। ये नष्ट नहीं होते, क्योंकि शरीर जो पूरा रचना होती है शरीर की पूरी, लेकिन प्रकृति और पुरुष ये शरीर के बाहर है। ये तत्व शरीर के बाहर है। ये दोनों मिलते हैं तब ये शरीर की रचना होती है। सतलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सोहलोक, भूवरलोक, भूलोक, फिर नीचे पाताल लोक, इनकी रचना होती है। ऊपर के दो तत्व शरीर से बाहर जब उनका मिलन होता है तब ये चित्त स्वरूप ये प्रकट होता है। तो इसके पहले तीन क्षेत्र सत्य, चित्त, आनंद, ये नीचे की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। शरीर की सारी समस्याओं का समाधान सत्य, चित्त और आनंद की शुद्ध। आनंद तो आनंद है, सत्य तो सत्य है। इनके बीच में एक है चित्त। चित्त शुद्ध और अशुद्ध होता है, जिसके कारण आनंद गायब हो जाता है, सत्य भी गायब हो जाता है। चित्त तो रहता है, लेकिन चित्त जब दूषित हो जाता है तब फिर चेतना नीचे फंस जाती है। शरीर, प्राण, मन और बुद्धि इन चारों में फंस जाती है, और इन चारों पर ही त्रिविध ताप प्रकट होते हैं। इन चारों को ही दुख भोगना पड़ता है। कोई मनुष्य को कोई दुख हो या सुख हो तो वो इन चारों से भोगता है। या शरीर से भोगेगा, या प्राण से भोगेगा, यानी कि भाव से। संबंध जो होते हैं, सृष्टि से कैसे जुड़े हो आप। या तो आपके शरीर में कोई विकार है इसलिए आप दुखी हो शरीर की बीमारी से, या भावात्मक कोई बीमारी है जो आपके भाव से जुड़ी हुई है, या फिर कोई मानसिक रूप से बीमार हो सकता है, वो मन से बीमार है, या किसी की बुद्धि विकृत हो जाए। कोई मन से बीमार नहीं होता, भाव से बीमार नहीं होता, शरीर से प्राण नहीं होता, लेकिन बुद्धि उसकी ऐसी होती है कि उसने उल्टे काम करने हैं। तो ये चार चीज़ें होती है। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, अबोध बालक है वो, उसमें बुद्धि का वो डेवलप नहीं हुआ। बुद्धि से पहले ज्ञान डेवलप होता है, पहले ज्ञान बोध होता है। बुद्धि जीवन भर डेवलप होती रहती है, ट्रेन होती है। बुद्धि को ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन बोध जो है, ज्ञान जो है, ये स्वयंभू है। एक बच्चा जब पैदा होता है उसको अगर आप स्कूल नहीं भी भेजोगे तो उसको ज्ञान होता है पहले। ज्ञान कैसे होता है? मैं गिर जाऊंगा तो मुझे चोट लगेगी, मुझे भूख लगी है तो बच्चा रोता है, उसको तकलीफ होगी तो रोता है। तो उसको पहले ज्ञान होता है। ये ज्ञान स्वरूप चीज़ें हैं, इसके लिए कोई टीचर नहीं लगता। कोई बच्चा चाहे मानसिक रूप से विकलांग हो, बुद्धि से विकलांग हो,
लेकिन ज्ञान उसमें होगा। किस चीज़ का ज्ञान है? उसको भूख लग रही है, भूख का ज्ञान होगा उसको, प्यास का भी ज्ञान होगा उसको। इसके लिए बुद्धि की ज़रूरत नहीं है, ये स्वाभाविक ज्ञान है। एक दूसरा ज्ञान है जिससे उसमें भी बुद्धि का कोई हस्तक्षेप नहीं है, जिसे हम आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान में भी बुद्धि का कोई लेना देना नहीं है। बुद्धि सिर्फ उस चीज़ों को विस्तृत करती है। ज्ञान ज्ञान की धारा जब बहती है नीचे, बुद्धि पर आती है, तब बुद्धि उसको समझने का प्रयास करती है, क्या कैसे होती है चीज़ें, ज्ञान विज्ञान क्या है। बुद्धि उसको एक्सप्लेन करती है, उस ज्ञान को विस्तृत करती है, एक्सप्लेनेशन करती है। तो ज्ञान स्वतंत्र है, लेकिन विज्ञान ये बुद्धि के अधीन है। विस्तृत ज्ञान तो विस्तार कौन करेगा? बुद्धि करेगी। किसी को आइडिया आया, ज्ञान हो गया किसी को, लेकिन अब उसको बताना है, लिखना है, समझाना है, तो विस्तार करना पड़ेगा उसका। तो वो कौन करेगा? बुद्धि के सहारे करेगा। तो संसार में सोचो 100 लोगों को ज्ञान हो जाता है और 100 लोगों ने ब्रह्म को जाना। अब ये 100 लोग जो ब्रह्म को जानेंगे, अब इनको कहा जाएगा आप लिखो ब्रह्म के बारे में, विस्तार करो इसका ज्ञान का। तो वो जिसकी जैसी बुद्धि है, कोई शिक्षित है, कोई किसी फील्ड में दीक्षित है, किसी के संस्कार किसी फैमिली से हैं, किसी के संस्कार कैसे हैं, तो संस्कारों का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। तब जब ज्ञान को विस्तृत करेगा तो उसके संस्कार उसमें विस्तृत वर्णन में आएंगे। इसी तरह से 100 लोगों को एक ही ज्ञान होगा, लेकिन इन 100 का जो विज्ञान होगा वो अलग होगा। सूत्र एक ही पहुंचेगा, लेकिन चारों का विज्ञान अलग होगा। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान में भिन्नता हो सकती है, लेकिन उसका रिजल्ट एक ही निकलेगा। जैसे चाय पीनी है आपको, चाय बनानी है आपको। अब चाय में जो जो चीज़ें पड़ती है, पहले पानी, फिर दूध, है ना, फिर चाय पत्ती, फिर चीनी, फिर अदरक, फिर इलायची, फिर लौंग जो भी आपने डालना है। अब इसकी कोई प्रक्रिया तो है नहीं कि भाई पहले पानी उबालना है, उसके बाद तुमको दूध ही डालना है, दूध नहीं डालो तो चाय नहीं बनेगी। नहीं भाई, पानी उबला या नहीं भी उबला, उसमें आपने इलायची, लौंग पाउडर जो भी देना दे दिया, अदरक दे दिया, फिर उसको उबाल लिया, फिर दूध दे के फिर उबाला। तो बंदे की अपनी अपनी प्रक्रिया है सबकी चाय बनाने की। लेकिन जब चाय बन के आएगी तो थोड़ा टेस्ट में तो थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, हो सकता है। कोई अच्छी चाय बनाता है, चीनी किसी ने एक्यूरेट डाल दी, किसी ने चाय पत्ती एक्यूरेट डाल दी, बहुत अच्छे से पका के लाया, है ना। लेकिन वो कि चाय कैसे बनती है ये ज्ञान सबका एक ही है कि चाय ऐसे बनती है, ये चीज़ें पढ़नी है। लेकिन उसका जो क्रम है वो अलग हो सकता है, टेस्ट थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। जिसने दूध ज़्यादा दिया या जिसने बाद में मलाई ऐड कर दी ऊपर से किसी ने इलायची ज़्यादा दी, किसी ने लौंग ज़्यादा दिया, तो इस तरह से थोड़ा टेस्ट डिफरेंस हो सकता है। लेकिन मूल रूप से आप कह सकते हो कि ये चाय है। फिर लोग कहें अच्छी है बुरी है, इसी तरह से विज्ञान अलग अलग है। किसी को कोई विज्ञान अच्छा लगता है, किसी को किसी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है, तो कोई किसी का भक्त है, कोई किसी का भक्त है। मार्ग अलग अलग है। तो जो कुछ भी है शरीर में है, शरीर में रहकर हम देखो कहाँ तक पहुँच सकते हैं, समझे। शरीर से बाहर कुछ नहीं है। कोई कहता ना ओ भूत है उधर, ओ प्रेत है उधर, ओ पितर लोग को देते हम लोग तर्पण करते हैं ना, पितरों को खाना देते, कौआ आएगा खा के जाएगा तो मेरे पूर्वजों ने खा लिया, ऐसा मानते हैं ना। ज़रूरी नहीं है। एक घटना बताता हूँ आपको, दिलचस्प घटना और बड़ी अद्भुत घटना।
हमारे जो ससुर जी थे ना, उनका देहांत हो गया था लगभग 2011 में, जहाँ तक मेरा 2011 में। तो उनको हम लेके गए जहाँ अंतिम संस्कार वगैरह होता है, लेके गए वहाँ पर। जैसे ही वो जो जो होता है ना अंतिम संस्कार का जो गेट होता है जिसमें एंट्री करती है गाड़ी, तो उसमें गाड़ी एंटर की, जैसी गाड़ी एंटर की, हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे कम से कम 200 या 300 कौए, 200 से 300 कौए एकदम से आगे, कहाँ से आगे पता नहीं कहाँ से आ गए। और सारे कौए आए, सभी ने देखा बॉडी को और चले गए। और लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर सबने विजिट की और खाली हो गया आसमान। ये मेरे जीवन का सबसे अनोखा सा दृश्य है, 2011 की बात है। अब मैंने अपने ससुर जी की मृत्यु को देखा है, मैंने अपने माता पिता की मृत्यु को भी देखा है। जब हमारे पिताजी की मृत्यु हुई 98 में, 1998 में दिसंबर में, तो रात के 11:30-12 बजे उनकी मृत्यु हुई, 11:30 के आसपास। तो हॉस्पिटल से जब हम लेके आए तो गाड़ी से घर लेके आए, कोई कौवा नहीं, कुछ नहीं। फिर वहाँ से शमशान घाट शिवपुरी वहाँ गए, वहाँ भी कोई ऐसी घटना हमने नहीं देखी या ध्यान नहीं दिया। लेकिन ऐसी घटना हुई नहीं, क्योंकि ये इतने कौवे आ जाए ध्यान ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। उसके बाद 2004 में हमने अपनी माता जी की मृत्यु भी देखी। उनको भी हम हॉस्पिटल से गाड़ी में लेके गए और यमुना घाट पर, दिल्ली में, पिताजी पंजाब में और माता जी दिल्ली में, तो लेके गए। तो उनका भी अंतिम संस्कार हुआ जहाँ, वहाँ भी हमने ऐसी कोई घटना नहीं देखी। लेकिन मेरे ससुर जी ये हैं कि अब ये लोग साउथ इंडियन हैं, और कलकत्ता में रीति रिवाज अलग है। कलकत्ता में जलाते भी हैं और दफनाते भी हैं, जैसे मुसलमान दफनाते हैं। लेकिन कलकत्ता में कुछ हिंदू ऐसे हैं जो दफनाते हैं, जलाते नहीं। साउथ इंडियंस में भी कुछ ऐसे हैं जो कलकत्ता में हैं जो दफनाते हैं, जलाते नहीं। और यहाँ 2 तरह के कब्रिस्तान होते हैं कलकत्ता में, हिंदू कब्रिस्तान और मुस्लिम कब्रिस्तान। हिंदू को हिंदू कब्रिस्तान में दफनाते हैं, मुसलमान को मुस्लिम कब्रिस्तान में। ये अंतिम इच्छा के अनुसार, उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उस हिंदू से पूछा जाता है कि तुमको जलाना है या दफनाना है। अब जैसे मेरे काका ससुर है, मेरे ससुर जी के छोटे भाई हैं, उन्होंने पहले से ही, बहुत पहले से ये बोल दिया गया है कि हम जाएंगे तो हमको अपने भाई के पास ही, जहाँ मेरा भाई दफन है वहीं पर जगह भी दिखाई उन्होंने कि ये जगह है, यहीं पर हमको जाना है। तो उनकी इच्छा उस अनुसार। तो ये हमने देखा वो हिंदू कब्रिस्तान में। ये एक विज्ञान है पूरा। अब वो जो कौए आए, 200-250 कौए जो आए, वो देख के गए कि कौन आया है, क्या हमारे परिवार का कोई है क्या। और एक भी कौआ वापस स्टे बैक नहीं किया, सब उड़ के चले गए, तो उनके खानदान का नहीं है कोई। तो इससे एक बात तो निश्चित होती है कि कौए सोल को कैरी करते हैं। ये मेरा जीवन का खुद का साक्षात्कार है, मैंने कहीं पढ़ा हो, किसी से सुना हो, ऐसा नहीं है, मेरा निजी साक्षात्कार है ये। तो अभी जो मैंने बात बोली कि कौआ आता है, वो खाता है, श्राद्ध का, तर्पण का खाता है, तो हम ये सोचते हैं कि हमारा कोई आया होगा, खा के चला गया होगा। ज़रूरी, फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है। हालांकि मैंने ये देखा है कि कौआ भगवान की ऐसी रचना है जिसको जो सोल को कैरी कर सकता है। और कौओं में 2 प्रजाति होती है, एक की चोंच पूरी काली होती है, पूरा काला होता है, एक थोड़ा सा ग्रेइश होता है। हाँ, अब इन दोनों में से कौन है हमको मालूम नहीं,
लेकिन एक होता है, इसको बोलते हैं RAVEN, रावेन बोलते, शायद रावेन बोलते उसको शायद, वो शायद सोल कैरी कर सकता है, लेकिन वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाया जाता है। रावेन अलग क्षेत्रों में पाया जाता है, क्रो अलग क्षेत्रों में पाया जाता है। दो तीन ऐसी प्रजातियां हैं इनकी। तो ये हमारा साक्षात्कार है कि वो जो अंतरिक्ष लोक है, जो सूक्ष्म है, उसको जब भौतिक लोक में आना है, मतलब भूव लोक से जब किसी को भूलोक में आना है, तो वो कौओं के माध्यम से आ सकता है। ये हमारा साक्षात्कार है, और ये बड़ा अजीब है, इसका विज्ञान हमको नहीं मालूम। और अद्वैत सिद्धांत में कि एक ही है, अद्वैत सिद्धांत होता कि एक ही है, दो नहीं है। अब मैं ये मानता हूं कि कोई आत्मा जो है किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती, तब तक प्रवेश नहीं कर सकती जबकि पहले वाले में से वो निकल ना गई हो, सिर्फ शरीर पड़ा हुआ जड़, तब उसके शरीर में प्रवेश किया जा सकता है। ठीक है, और व्यक्ति खड़ा होके सारे काम वैसे, जैसे शंकराचार्य जी ने किया था कि उनको काम सूत्र का जो है वो जानकारी चाहिए थी, स्त्री का ज्ञान चाहिए था, संभोग का ज्ञान चाहिए था, तो उन्होंने एक राजा के शरीर में प्रवेश किया। उसके लिए उन्हें अपना शरीर छोड़ना पड़ा, और राजा इधर अपना शरीर छोड़ के जा चुका था, तो उन्होंने उस शरीर में प्रवेश किया। ये संभव। अच्छा, जो लोग प्रभावित होते हैं कि हमें किसी ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है या हम पोजेस्ड हैं, वो पोजेशन के लिए कोई आत्मा उनके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि किसी व्यक्ति को पोजेस करने के लिए उसके शरीर में घुसने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने किसी को अपने वश में करना है तो कैसे करेंगे? उसके मन को जीतेंगे, है ना। जब किसी युवक को युवती से प्रेम हो जाए, किसी लड़के को लड़की से या लड़की को लड़के से प्रेम हो जाए, तो कैसे प्रेम होता है? पहले तो दृष्टि से, फिर वो उसके मन को, वो ऐसा कुछ कार्य करता है, या उसका शौर्य है या उसकी सुंदरता है, उससे वो प्रभावित होता है। उसका मन, आँखों के माध्यम से उसका मन प्रभावित होता है कि बड़ा सुंदर है, बड़ी सुंदरी है, या बड़ा रिच है, या बड़ा गुणी है, तो वो मन हार जाता है, उसको मन दे देता है, फिर उसका प्रभाव पड़ जाता है, उसको, उसके बस में आ जाता है वो। तो किसी को बस में करने के लिए उसके मन को जीतना पड़ता है, या मन को विकृत करना पड़ता है। अच्छा, मन को विकृत करोगे तो उसका नाम है वशीकरण। किसी के मन को विकृत करके उसको जीता, धोखे से जीता, तो वशीकरण। उसकी बड़ी विधियां होती है, बड़े सूत्र होते हैं, तंत्र है, मंत्र है, बहुत कुछ है। वशीकरण करो, ये करो, वो करो, चलता है ना समाज में। उसके लिए अलग अलग तांत्रिक विधियां हैं जिससे किसी को वश में किया जाता है। तो वश में करने के लिए क्या वश में किया? उसके मन को वश में किया, वो गलत है। लेकिन किसी के मन को जीत लिया किसी ने, वो सही तरीका होता है ना। अब संतान पैदा होती है किसी के घर में, तो माँ बाप उस संतान के वश में हो जाते हैं। कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई वशीकरण नहीं, लेकिन अपने बच्चे के दुख में दुखी हो रहे बेचारे, सुख में बड़े नाच रहे, गा रहे, है ना। तो वो किसके अधीन हो गए? अपने बच्चों के अधीन हो गए। पुरुष स्त्री के अधीन, स्त्री पुरुष बच्चों के अधीन, घर के अधीन, कोई किसी के अधीन। तो इस तरह से हमारा मन, हम हार जाते हैं किसी चीज़ के ऊपर में। तो मन को दो तरह से काबू किया जाता है। ये क्यों आता है गुब्बारे? या तो मन को विकृत कर लो। जब मन विकृत हो जाता है तो जो व्यक्ति वश में है उसकी दुर्गति होती है, उसकी सदगति नहीं है, वो खुश नहीं होता। उसमें धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसका मन उचाट हो गया है। उसका मन भय, नई संसार की उत्पत्ति कर देता है, और फिर उसे वो सब कुछ दिखने भी लग जाता है जो मन उसे दिखाना चाहता है। तो किसी एक आत्मा है, कुछ भी है, जो भी जीव आत्मा घूम रही है, जिसको गति नहीं मिली है,
वो किसी को प्रभावित कर सकता है जब वो किसी को विकृत कर देता है। वो उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है उसके, क्योंकि एट हायर लेवल तुम्हारा सिस्टम मेरा सिस्टम सबका एक ही है, सिर्फ शरीर तक ही डिफरेंस रहता है, बाकी सूक्ष्म में एक ही है, संबंध जुड़े हुए हैं। कोई किसी के अधीन हो गया तो उसके माध्यम से शोषण पोषण कर सकता है। अब सवाल ये होता है कि कोई किसी को विकृत करना चाहे तो अगर कोई बुरी आत्मा है या कुछ भी है तो घूम ही रही है, किसी एक को क्यों पकड़ेगी? कोई किसी पे तंत्र करता है, तांत्रिक करता है, या कोई करवाता है कि इस पे कर दो ये कर दो, तो कोई एक पर क्यों होता है और किसी पर नहीं भी होता? कोई कितना भी कर ले नहीं भी होता। तो किसी पर हो जाता है बड़ी आसानी से, किसी पर नहीं होता। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है समर्पण। कोई व्यक्ति क्रोध को समर्पित है, क्रोध आ जाता है उसको। कोई व्यक्ति डर को समर्पित है, वो डर सकता है। कोई व्यक्ति लोभ को समर्पित है, लालच को समर्पित है, वासना को समर्पित है। जो ये अवगुण है ये सारे अधोगति करते हैं। जिसके अंदर अवगुण है वो पोजेस हो जाएगा। कोई करवा दे उसको या वो खुद हो जाए, खुद भी हो जाए, किसी को तो करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो इतने नेगेटिव होते हैं, वो इतने नेगेटिव होते हैं लोगों के प्रति, अपने प्राणों के प्रति, जीवन के प्रति, इतने ज़्यादा लोभी होते हैं, कामी होते हैं, इतने ज़्यादा मतलबी होते हैं, डरपोक होते हैं। उनको कोई कुछ नहीं करता, वो खुद ही ग्रसित हो जाते हैं। वो लोगों को देखकर अब खुद ही ग्रसित हो जाते हैं कि ये मुझे क्यों देखता है या मुझे मेरे पीछे क्यों आ रहा है। उसे कहते हैं डाउट, शक। कहते हैं ना, शक का कोई इलाज नहीं होता। तो मानसिक रूप से विकृत हो जाते हैं लोग जिनमें ये अवगुण होते हैं। लोभ, लालच, काम वासना, झूठ, सेल्फ सेंटर्डनेस या मैं भावना बहुत ज़्यादा विकृत होती है। वो लोग मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या कह दिया, फिर ऐसे लोगों को साफ ही कह देते हैं, यार तू पागल है, तू मेंटल है, ऐसी बात कर रहा है, ऐसा सोच रहा है। फिर ऐसे व्यक्ति को ले जाते हैं पागल खाने में या फिर थेरेपी के लिए ले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने विकृत नहीं होते, वो आधे ही विकृत रहते हैं। वो अपने शरीर को, उनका शरीर देख लो, जो मानसिक रूप से विकृत होता है ना, उसका शरीर भी विकृत होता है, कहीं ना कहीं से विकृति आ जाती है उसमें। रंग काला हो जाएगा, खून जलता रहता है अंदर, हृदय गति ठीक नहीं रहती, लीवर ठीक नहीं रहेगा, पेट ठीक नहीं रहेगा, मस्तिष्क तो खराब ही है पहले। तो इस तरह से लोग विकृत होने शुरू हो जाते हैं। फिर वो तांत्रिकों के पास जाएंगे, किसी के पास जाएंगे, हमें ये बीमारी है, ये कर दो वो कर दो, तो वो तांत्रिक उनसे पैसे हड़पते हैं। फिर कहते हैं हमें कहीं लाभ नहीं मिला, कहीं लाभ नहीं मिला, कहीं लाभ नहीं मिला। क्योंकि लाभ तब मिलेगा जब तुम्हारा मन स्वतंत्र होगा। और मन को स्वतंत्र करने की तो किसी के कोई नहीं कर सकता आपके मन को स्वतंत्र। आपके मन को स्वतंत्र सिर्फ एकमात्र हरि कर सकता है। उस मन में कोई हरि को बसा दे, सिंपल इलाज है। जितनी भी मानसिक, जिसको भी किसी को लगता है कि उसको पोजेस किया हुआ है, जादू टूणा, पितरों का कुछ है, पितर क्या बोलते पता नहीं, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, अंगारक दोष है, राहु दोष है, केतु दोष है, तांत्रिक ने कुछ किया हुआ, जितने भी तुमको दोष है, तुम सिर्फ अपने मन को हरि के अधीन कर दो। और हरि के अधीन करने का मतलब है कि तुमको कोई मार नहीं सकता। तुम्हारी जब मृत्यु आएगी तभी आएगी बस। लेकिन इस संसार में कोई दैव, कोई मनुष्य, नर, कोई भी किसी भी तरह से, काल के सिवाय, एकमात्र काल के सिवाय, जब काल आएगा तब, उसके सिवाय तुम्हें कोई मार नहीं सकता। हरि को मन देने का मतलब यह है, क्योंकि हरि स्वयं काल है ना। और जिसका रक्षक हरि होता है उसको तो कोई नहीं मार सकता। तो जिसने अपना मन हरि को दे दिया कि मैं नहीं मर सकता, उसके ऊपर कोई जादू, कोई टूना, कोई कुछ भी हो, कोई भी पोजीशन हो, कोई आत्मा हो, कितने करोड़ों साल से हो, वो स्वतंत्र हो जाएगा, क्योंकि उसका मन स्वतंत्र हो जाएगा।
जिसने अपना मन हरि को दिया है, केवल वही स्वतंत्र हो सकता है इस संसार में। बाकी कोई स्वतंत्र नहीं होता। कोई पोजेस होता है, कोई नहीं भी होता, तब भी वो उसका जीवन खराब ही होता है, भय बना ही रहता है उसको, और वह कभी किसी का भी शिकार हो सकता है। लेकिन जिसका मन हरि के अधीन है वो विकृत नहीं होता, न मानसिक रूप से। जो मानसिक रूप से विकृत नहीं होता, फिर वो शरीर के तो दुख सुख आते हैं, लेकिन उसे ये यकीन रहता है कि मेरे शरीर का दुख किसी दूसरी वस्तु के कारण नहीं है। मैं दवाई लूँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा, मुझे काम पे जाना है, मुझे काम करना है, ये करना है, उसका दिमाग एकदम सेंटर में रहता है, बिल्कुल ठीक रहता है। जिसका मन हरि के पास है, उसी की बुद्धि शांत और स्थिर है, बाकी किसी की नहीं। हरि सबकी रक्षा करता है। तो एक घटना है महाभारत की। घटोत्कच के जो पुत्र हैं, जिन्हें हम आज खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, हाँ, बारबरीक उनका नाम। तो बारबरीक जी को एक माँ की सिद्धि हुई, एक देवी माँ। उन्होंने उनको वर दिया कि बेटा हम तुमको बाण विजय पा सकते किसी पर भी, लेकिन उनका ये था कि वो हमेशा कमज़ोर को ही, दो लोग आएंगे पीड़ित, तो कमज़ोर जो होगा उसी का साथ देंगे। तो खाटू श्याम जी के बारे में कहा जाता है ना, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, है ना। तो हारे का सहारा मतलब कमज़ोर का सहारा। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब बारबरीक से कहा कि बेटा तुम लड़ोगे किस पक्ष से, बोले पांडवों का पक्ष कमज़ोर है तो हम उनकी तरफ से लड़ेंगे। बोले अगले दिन, एक दिन में ये पक्ष स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कौरवों का कम हो जाएगा, अगले दिन तुम कौरवों की तरफ चले जाओगे, फिर तुम पांडवों को मार दोगे, तो इस तरह तुम अकेले ही तो लड़ोगे, तुम तो अकेले ख़त्म कर दोगे काम दोनों तरफ का, तो बड़ी समस्या है। ये समझाने से पहले उन्होंने परीक्षा ली उसकी कि देखें कि सच में है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक वृक्ष पर ले गए, तो बोले ये वृक्ष है, इसके जो सूखे पत्ते हैं इनको तुमको छेदना है और बाकी पत्तों को सुरक्षित करना है, ठीक है। तो पहले वो क्या करते थे, पहले बाण से सारे सूखे पत्तों को चिन्हित कर दिया और दूसरे बाण से बाकी सबको सुरक्षित कर दिया। अब तीसरे बाण से वो जो चिन्हित थे उनको उन्होंने भेदना है। तो उन एक चिन्हित कर दिए सूखे पत्तों को, तो सूखे पत्तों में से एक कुछ पे नीचे गिरे होंगे पत्ते, सूखा हुआ पत्ता उसी पेड़ का, तो भगवान ने अपने पैर के नीचे रख दिया उसको। तो बोले अब जितने भी सूखे पत्ते हैं उन सबको भेद दो। तो सबको भेद देता है उनका तीसरा बाण। लेकिन जब आखिरी पत्ता जो कृष्ण भगवान के पैर के नीचे है, तो वहाँ पर आता है, भगवान श्री कृष्ण के पैर पर आके रुक जाता है, उसको नहीं भेदता। अलग अलग जगह पर अलग अलग व्याख्या आती है, लेकिन जो हम देखे रिसेंट में वो हमको ज़्यादा सही लगा। तो उनके पैर के ऊपर में आ गया, तो वो पत्ता नीचे है, भेद नहीं पाया उसको। तो देवी प्रकट हो गई उसी समय। तो देवी ने वासुदेव से कहा, वासुदेव ये आपने क्या कर दिया, मेरा तो वरदान है जो कभी खाली नहीं हो सकता, मेरी एक महिमा है, मेरा एक स्थान है जो आपने जो दिया है मुझे, लेकिन आपने ही उस स्थान और महिमा को जो है अभी कलंकित हो गया वो तो, क्योंकि आपने जिसे, आपकी जो रक्षा करता है उसे तो कोई नहीं मार सकता, मेरा वरदान भी तो नहीं पहुंच सकता वहाँ तक। तो ये जो स्टोरी, ये जो कहानी है, ये आपको ये बताने की है क्योंकि किसी को वरदान भी होगी, कोई किसी को हानि पहुंचा सकता है, मार सकता है। अगर श्री कृष्ण भगवान के पैर के नीचे रक्षण है तो वो सुरक्षित है, सारे देव सारी देवियों से सुरक्षित है। जिस तरह से बर्बरीक का बाण उस पत्ते को भेद नहीं पाया, तो भगवान ने कहा कि देवी हम तुम्हारी, भगवान ने जो देवी माता को कहा यही कहा कि मैं तो परीक्षा ले रहा था क्या हो रहा है, और मैं तुम्हारे आशीर्वाद को, तुम्हारे वरदान को खाली नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं बीच में आया तो ये बाण मुझे लगा, तो मेरी मृत्यु का कारण बनेगा ये पैर। ये मेरे शरीर का सबसे कमज़ोर अंग हो गया अब। तो जब मेरा इस लोक से मैं जाऊंगा तो इसी पैर के माध्यम से मैं प्राण को त्यागूंगा। तो ये घटना फिर भगवान जब त्यागते हैं तो उनके पैर में बाण लगता है, उसी पैर में। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर भगवान के अधीन हो तुम, और तुमको ये पक्का दृढ़ विश्वास है कि तुम्हारी रक्षा करने वाला कृष्ण है,
तुमने अपना मन कृष्ण को दिया है, तो इस संसार में कोई भी तुम्हारी हानि नहीं कर सकता और तुम सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे सिर में कुछ हो रहा है, पेट में कुछ हो रहा है, दिल में कुछ हो रहा है, गर्दन में हो रहा है, किधर भी हो रहा है, तुम अपना जीवन उसी सुख से, उसी आनंद से जीते रहो, उस कष्ट को सहते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा। वो शरीर की कोई व्याधि है, ठीक हो जाएगी और तुम स्वतंत्र हो जाओगे मन से, तो स्वस्थ हो जाओगे प्राण से, शरीर से और बुद्धि से, और अपने जीवन को जी सकोगे। इसीलिए हरि भक्ति ही, हरि का नाम ही सारे कष्टों से निवारण करता है। इसीलिए गुरु भगवान कहते हैं कि जो मंत्र हम तुम्हें दे रहे हैं वो जीवित मंत्र है। जीवित मंत्र, चेतन मंत्र का मतलब है कि उसके अंदर चेतन होने का मतलब है कि उसके अंदर वो चेतना है जो संसार को चेतन करती है, और वो कृष्ण। मैं जीवित हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं जीवित हूँ, मेरे प्राण चल रहे हैं, तुम जीवित हो, तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तुम जीवन में जी रहे हो, तो तुम जीवित किस लिए हो कि तुम्हारे अंदर चेतना है। वो चेतना निकल जाती है तो शरीर रह जाता है, शरीर को जला देते हैं, है ना। तो वो जो शब्द गुरु देता है, उस शब्द, वो शब्द भी मेरी तरह तुम्हारी तरह प्राणिक है, जीवित है। तो उसके अंदर जो चेतना है वो उस अक्षर की है जिस अक्षर को लिखा गया है, तो वो चेतन हो जाता है आपके अंदर, वो मंत्र चेतन हो जाता है आपके अंदर। जिस तरह गर्भवती महिला गर्भ धारण कर लेती है, उसके अंदर शिशु चेतन हो जाता है, उसी तरह से जो साधक पूर्ण समर्पण करता है, अपने गुरुदेव को धारण करता है, उसके अंदर वो मंत्र जो है वो चेतन हो जाता है, और वो चेतन मंत्र ही है जो आपको सारे दुखों से बचाता है। इसीलिए गुरु मंत्र सर्वश्रेष्ठ होता है, सब मंत्रों से ऊपर गुरु मंत्र होता है। तुम किताबों से पढ़ो, तुम ज्ञानी महाज्ञानी, तुम जो भी हो, चाहे तुम अपने पिता का दिया मंत्र पढ़ो, माता का दिया पढ़ो, किसी का भी दिया पढ़ो, लेकिन जब तुम्हारे जीवन में गुरु मंत्र आए तो सारे मंत्रों का वहीं पर ही विसर्जन हो जाता है, क्योंकि गुरु मंत्र ही है जो शब्द ब्रह्म के स्वरूप में जीवित होता है, वही पार करता है। बाकी सारे मंत्र तुम्हें गुरु तक लेके आते हैं, लेकिन गुरु मंत्र तुम्हें स्वयं तक लेके आता है। इसीलिए सारी व्याधियों, सारी समस्याओं को, कभी भी मृत्यु का भय लगे या ऐसी चीज़ों का भय लगे, तो अपने गुरु के दिए मंत्र को जप करो। तुम जब गुरु का मंत्र जप करोगे तो गुरु के योग में आओगे, तो गुरु का योग सर्व योग, सारे योग सम्मिलित हैं गुरु योग में। तप योग भी है, लय योग भी है, नाद योग भी है, सहज योग भी है, ध्यान योग भी है, भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है, सारे योग हैं। और तप योग आता है बीच में। तप योग से तुम्हारा शरीर की जो अशुद्धि है, जो झूठ बोल के, लालच से, वासनाओं से, जो इसके रोम रोम में है ना प्रॉब्लम्स, तो जब वो रोम रोम फ्रेश होगा तो कहीं दर्द होगा। जैसे कोई मुनि है, तपस्या कर रहा है, एक टांग पर खड़ा है, ठीक है, तो 10 घंटे बाद तो उसको दर्द होगा ना, बेचारे को इधर उधर दर्द होगा। तुम्हें तो ऐसे खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्रिया योग के माध्यम से तुम्हें अचानक लगेगा कि तुम्हारा ये हिस्सा दर्द कर रहा है, ये हिस्सा दर्द कर रहा है, ये तो तुम्हारे अंदर ही अंदर योग चल रहा है, तुम्हारे एक एक ऑर्गन को स्टिमुलेट कर रही है क्रिया कुंडलिनी। कभी सिर, कभी गर्दन हिलती है तो पूरी स्पाइन स्टिमुलेट होती है, तो गर्दन में दर्द, आँख में दर्द, सिर में हाफ दर्द, इधर दर्द, कान में दर्द, इस तरह से दर्द होते हैं शरीर में। तप योग का हिस्सा है कि उसे तुम तपस्या मान के आगे बढ़ो, लेकिन तुम्हारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए गुरु पर, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। अगर तुम डर कर भागोगे तो संसार में भागने के लिए तो फिर बहुत जगह है, जीवन भर भागते रहोगे, और समस्या सिर्फ जीवन में नहीं रहेगी, मृत्यु में भी भागते रहोगे, शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि शरीर अशांत नहीं है तुम्हारा। जो भाग रहा है वो तुम्हारा शरीर नहीं है, वो तुम्हारा मन है, और शरीर की मृत्यु के साथ मन नहीं मरता, मन वैसे ही ग्रसित रह जाता है, उसी भेदभाव से ग्रसित रह जाता है, अतृप्त रह जाता है। तो अतृप्ति के कारण तुम पितृलोक में भी नहीं ठहर पाओगे, किसी और लोक में, प्रेत लोक में, इधर लोक में। जिसका मन अस्थिर है वो कैसे टिकेगा? तुम यहाँ से बीमार होके गए, मृत्यु के बाद वो बीमारी, शरीर की बीमारी कट जाती है, लेकिन तुम्हारे मन की बीमारी तो मरने के बाद भी सॉल्व नहीं होगा उसका काम।
वो तो जीते जी ही तुम उसे ठीक कर लो, जीते जी ही अपने मन को शांत कर लो, वरना मृत्यु के बाद भी वो शांत नहीं होने वाला, और भी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि अभी तो वो शरीर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता था तो थोड़ी शांति मिल जाती थी उसको, लेकिन मृत्यु के बाद तुम कहाँ जाओगे? शरीर ही नहीं है तुम्हारे पास, भटकन ही है फिर लोग तुम्हें ही बुलाएंगे भटकती आत्मा। तुम ही अपने सगे संबंधियों के स्वप्न में जाकर उनको परेशान करोगे, तुम ही उनकी कुंडलियों में बैठ जाओगे। तुम ही उनके मन को विकृत करने का प्रयास करोगे, तुम ही रोग बन जाओगे। आज तुम रोग से ग्रसित हो और मृत्यु के बाद तुम स्वयं रोग बन जाओगे। बड़ी भयानक गति है। तो जीते जी अपने प्राण गुरु को समर्पित करो और स्वतंत्र हो जाओ। गुरु ही बचा सकता है, एकमात्र गुरु बचा सकता है। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा पढ़ा हुआ, या उसने बताया, इसने बताया, वो बहुत बड़ा योगी है, ये है, वो है, हो सकता है, लेकिन अगर समर्थ सदगुरुदेव है तो उसको छोड़कर कहीं मत जाना, कहीं मत जाना, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, कई हजार वर्षों तक नहीं मिलेगा। चलो, तो हमने किस चीज़ पर बात शुरू की थी हमें याद नहीं है। हाँ, लोकों की बात की थी ना हमने, लोक। हाँ चलो, तो फिर कहते हैं इन्हीं तीनों लोकों में त्रिगुणात्मक कर्मों के अनुसार विविध गतियां प्राप्त होती है। कौन से? भू भुव स्वः। योग, तपस्या और संन्यास के द्वारा महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक रूप उत्तम गति प्राप्त होती है, तथा भक्ति योग से मेरा परम धाम मिलता है। उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है किससे? योग से, तपस्या से, संन्यास से, लेकिन मेरा लोक प्राप्त होता है भक्ति योग से। यह सारा जगत कर्म और उनके संस्कारों से युक्त है। मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उनके फल का विधान करता हूँ। इस गुण प्रभाव में पड़कर जीव कभी डूब जाता है और कभी ऊपर आ जाता है, कभी उसकी अधोगति होती है और कभी उसे पुण्यवश उच्च गति प्राप्त हो जाती है। जगत में छोटे बड़े, मोटे पतले जितने भी पदार्थ बनते हैं, सब प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ही सिद्ध होते हैं। जिसके आदि और अंत में जो है वही बीच में भी है और वही सत्य है। विकार तो केवल व्यवहार के लिए ही की हुई कल्पना मात्र है। विकार तो केवल व्यवहार के लिए की हुई कल्पना मात्र है। जैसे कंगन, कुंडल आदि सोने के विकार और घड़े, सकोरे आदि मिट्टी के विकार पहले सोना या मिट्टी ही थे, बाद में भी सोना या मिट्टी ही रहेंगे, अतः बीच में भी वे सोना या मिट्टी ही है। बहुत सुंदर बात है कि मिट्टी है, मिट्टी का आपने बर्तन बना लिया, हाँ, शुद्ध रूप से मिट्टी है, फिर मिट्टी का बर्तन है, तो मिट्टी में विकार हो गया तो उसका आकार हो गया बर्तन, फिर वो टूट फूट जाएगा, गल जाएगा, वापस क्या हो जाएगा? मिट्टी। अब इन तीन स्थितियों में वो मूल रूप से मिट्टी ही है लेकिन बीच की एक अवस्था आई जिसको हम देख रहे हैं, ये बर्तन है, वो उसकी विकार उक्त अवस्था है, वो परमानेंट नहीं है। लेकिन परमानेंट अवस्था क्या है उसकी? कि वो मिट्टी है। पूर्ववर्ती कारण यानी कि महतत्ववादी भी जिस परम कारण को उपादान बनाकर ऊपर अहंकार आदि कार्य वर्ग की सृष्टि करते हैं, वही उनकी उपेक्षा भी परम सत्य है। तात्पर्य यह है कि जब जो जिस किसी भी कार्य के आदि और अंत में विद्यमान रहता है वही सत्य है। पूर्ववर्ती कारण यानी कि महतत्ववादी जिस परम कारण को उपादान बनाकर अपर यानी कि अहंकार आदि कार्य वर्ग की सृष्टि करते हैं, वही उनकी अपेक्षा भी परम सत्य है। तो महतत्व जब शुद्ध रूप में रहता है, फिर विकृत होता है तो संसार की सृष्टि होती है, फिर जब शुद्ध हो जाता है तो महतत्व शुद्ध स्वरूप में प्रकट हो जाता है। तो सत्य क्या है? जो
जो आदि में भी है और अंत में भी है, वही सत्य है। बीच में जो उसकी स्थितियां बदल रही हैं वो सत्य नहीं है। तुम्हारे जन्म हो रहे बीच में, कभी तुम बंदर बने बंदरी भी बन सकते हो, कभी बंदर बने, कभी उल्लू कभी घोड़े, कभी गधे। तो ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम नहीं हो घोड़े, गधे, बंदर, उल्लू, तुम नहीं हो। अगर ये सब तुम नहीं हो तो जो मनुष्य में तुम पुरुष हो, स्त्री हो, किन्नर हो, जो भी तुम आए वो भी तुम नहीं हो। तो कोई भी शरीर तुम धारण करते हो तो वो शरीर तुम नहीं हो। मूल रूप से जो पहले था आत्म तत्व और जो अंत में रहेगा आत्म तत्व, वो तुम हो। और ये बीच में जो रूप धरे, इनके अंदर भी वो था, लेकिन तुमने उसे पहचाना नहीं अपने स्वरूप को, अज्ञानता के कारण से। ठीक, तो क्या है सत्य? जो अनादि है, जो अनंत है, जो सदैव था, है और रहेगा, वही सत्य है। इस प्रपंच का उपादान कारण, ये जो सब हो रहा है इसका कारण कौन है? प्रकृति है। प्रकृति के कारण ही भेद उत्पन्न होते हैं। तो परमात्मा अधिष्ठान है और इसको प्रकट करने वाला काल है। व्यवहार काल की यह त्रिविधता वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप है और मैं वही शुद्ध ब्रह्म हूँ। जब तक परमात्मा की ईक्षण शक्ति अपना काम करती रहती है, जब तक उनकी पालन प्रवृत्ति बनी रहती है, तब तक जीवों के कर्म भोग के लिए कारण कार्य रूप से अथवा पिता पुत्र आदि के रूप से यह सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो रूप जो बन रहे हैं ना सारे के सारे, ये प्रकृति के कारण है। प्रकृति इसका अपादान कारण है। लेकिन प्रकृति इसका अपादान कारण तब बनती है जब मेरे अंदर से, परमात्मा के अंदर से ईक्षण शक्ति इसमें प्रवेश करती है। ईक्षण शक्ति कहा गया है ना। तो क्या हो सकता है? अहंकार हो सकता है, हाँ, कि तुम अलग, मैं अलग, मैं तुम्हारा भोग करता हूँ। इस प्रकार की जब प्रकृति में प्रवेश करता है वो, तब जाके सृष्टि की अलग अलग स्वरूपों में रचना होती। कभी वो पुत्र बन के भोग रहा है, कभी वो पिता बन के भोग रहा है, कभी माता, कभी पुत्री, कभी बंधु। तो ये अलग अलग क्या है, उसके भोग हैं। वो एक ही पदार्थ को भोगना चाहता है लेकिन अलग अलग रूप से भोगना चाहता है। पुत्र के रूप में एक औरत है, उसको वो पिता के रूप में भी भोग रहा है कि ये मेरी पुत्री है, बहन के रूप में भी भोग रहा है कि मेरी बहन है, भाई के रूप में भी भोग रहा है कि मेरी बहन है। ठीक है, किसी का मामा है तो भांजी, भतीजी, पत्नी, माँ, एक ही है, लेकिन उसको संबंध जोड़ने वाले अलग अलग रूप से, उसको महसूस करने वाले अलग अलग रचनाएं हैं। इसी तरह से एक पुरुष है, उसको भोगने वाले भी सारे रिश्ते नाते हैं। तो सारा संसार किसे भोग रहा है? स्त्री और पुरुष के उस शरीर को बंधन के स्वरूप में भोगता है। भोगने का मतलब है कि पिता बड़ा दुखी है, ये कैसी पुत्री को मैंने जन्म दिया, तो वो भोग रहा है पुत्री के विकार को। या पिता बड़ा खुश है, हाँ कैसी पुत्री मैंने जन्म दी है, तो वो भोग रहा है पुत्री के गुण को, लेकिन वो भोग रहा है पुत्री को, पुत्री के कारण वो कुछ भोग रहा है। इसी तरह से हर रिश्ता स्त्री को और पुरुष को भोगता है, और हर कोई भोग रहा है। यानी कि पिता पुत्री को, पिता भी भोग रहा है, पुत्री बोलती है कैसा बाप दिया मुझे, या पुत्री बोलेगी हाँ क्या ही बाप दिया मुझे। हर रिश्ता, हर इंसान भोग नहीं रहा है बल्कि भोग रहा है। उसे लग रहा है कि वो भोग रहा है, लेकिन मूल रूप से वो भोग रहा है। भर्तहरि ने जब वो रचना की ना, भर्तहरि का एक रचनात्मक बड़ा सुंदर है, उसमें एक जगह आते हैं कि हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने हमें भोगा है। तो यही बात है। तो ये कैसे हो रहा है? ये परमात्मा की ईक्षण शक्ति जब प्रकृति के साथ संबंध प्रकट करती है और प्रकृति के तीनों गुणों को विकृत कर देती है, तब अलग अलग स्वरूप प्रकट होते हैं। चित्त के विकृत हो जाने से अलग अलग स्वरूप प्रकट होते हैं, और उन अलग स्वरूपों में वो ही है जो भोग रहा है और जो भोग रहा है। और जब वही अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करके प्रकृति से निवृत्त हो जाता है,
तब वो अपने रूप में स्थित हो जाता है, वही परमात्मा है। और जब वो भोग या भुग रहा है तब वो जीव है। तो जो भुग रहा है वो जीव है और जो मुक्त है वो परमात्मा है। ठीक है, तो भगवान ये बता रहे हैं यहाँ पर। फिर कहते हैं यह विराट ही विविध लोकों की सृष्टि, स्थिति और संहार की लीला भूमि है। वो जो विराट स्वरूप है ना, उसी के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, उसी से सब कुछ चल प्रकट हो रहा है। अभी पूछा था किसी ने ना कि क्यों प्रकृति भगवान प्रकट करते हैं, कैसे, तो उस विराट स्वरूप में ही अपने आप ही बिना किसी उनकी इच्छा से वो प्रकट होता जाता है विराट स्वरूप से, और उनमें लय हो रहा है। फिर कहते हैं जब मैं काल के रूप में इसमें व्याप्त होता हूँ, जब वो काल के रूप में आ जाते हैं इसमें, समय के रूप में, तब प्रलय का संकल्प करता हूँ, तब यह भुवनों के साथ विनाश रूप विभाग के योग्य हो जाता है। उसके लीन होने की प्रक्रिया यह है कि प्राणियों के शरीर अन्न में, अन्न बीज में, बीज भूमि में और भूमि गंध तन्मात्रा में लीन हो जाती है। गंध जल में, जल अपने गुण रस में, रस तेज में और तेज रूप में लीन हो जाता है। उल्टी प्रक्रिया चल रही है। रूप वायु में, वायु स्पर्श में, स्पर्श आकाश में तथा आकाश शब्द तन्मात्रा में लीन हो जाता है। इंद्रियां अपने कारण देवताओं में और अंततः राजस अहंकार में समा जाती हैं। हे सौम्य, राजस अहंकार अपने नियंता सात्विक अहंकार रूप मन में, शब्द तन्मात्रा पंचभूतों के कारण तामस अहंकार में और सारे जगत को मोहित करने में समर्थ त्रिविध अहंकार महतत्व में लीन हो जाता है। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रधान महतत्व अपने कारण गुणों में लीन हो जाता है। गुण अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी काल में लीन हो जाती है, और काल माया में जीव में और जीव मुझ अजन्मा आत्मा में लीन हो जाता है। आत्मा किसी में लीन नहीं होता, वह उपाधि रहित है, अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। वह जगत की सृष्टि और लय का अधिष्ठान एवं अवधि है। उद्धव जी, जो इस प्रकार विवेक दृष्टि से देखता है, उसके चित्त में यह प्रपंच का भ्रम हो ही नहीं सकता। यदि कदाचित उसकी स्फूर्ति हो भी जाए तो वह अधिक काल तक हृदय में ठहर कैसे सकता है? क्या सूर्योदय होने पर भी आकाश में अंधकार ठहर सकता है? उद्धव जी, मैं कार्य और कारण दोनों का ही साक्षी हूँ। मैंने तुम्हें सृष्टि से प्रलय और प्रलय से सृष्टि तक की सांख्य विधि बतला दी। इससे संदेह की गांठ कट जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। चलो, तो ये सांख्य योग का वर्णन भगवान ने किया संक्षेप में, लेकिन जब कपिल मुनि जी अपनी माता दीति को वर्णन करते हैं, वो बहुत अच्छा विस्तृत है, वो भी विस्तार में है। ये भी भगवान ने अलग तरीके से समझाया, बहुत अच्छा। और कपिल मुनि भी अपनी माता जी को जब ज्ञान देते हैं सांख्य योग का, तो बहुत सुंदर विवरण करते हैं इस चीज़ का। तो चलिए, जय श्री गुरुदेव, भगवान श्री गुरुदेव जी की जय हो। ये यहाँ पर आज का ये अध्ययन है। बाकी कल जो है 25वां अध्याय हम पढ़ेंगे, तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण। ठीक, साधकों के लिए ये जो है बहुत ही सुंदर है श्रीमद् भागवत। जो साधक है ना, उसके जीवन का ये हिस्सा है श्रीमद् भागवत। जिसे प्राप्त हो जाएगा उसे समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ पहुँच गया है। जहाँ भगवान स्वयं उपदेश कर रहे हैं, अपनी लीलाओं का तुम्हें पान करवा रहे हैं, तो वो कहाँ पहुँच गया है वही जान सकता है। चलिए, तो अब आते हैं प्रश्नों पर। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। प्रो गेमर निमित्त राजस्थान में जसनाथ संप्रदाय में और कबीर पंथी में शव दफनाते हैं। हाँ, कई जगह दफनाते हैं, और पंजाब में भी ऐसे संप्रदाय हैं जो
जो बहाते हैं, शरीर को नदी में बहा देते हैं, ऐसे भी संप्रदाय हैं जो जल में डाल देते हैं। तो हैं ऐसे संप्रदाय जो अलग अलग तरह से है। चलिए आगे। अनूप कह रहे हैं गुरु भाई इस सत्संग को 3 बार सुनना पड़ेगा। हाँ, ये बहुत सुंदर सत्संग गुरु भगवान की कृपा से सभी सुंदर है यार, ये तो बहुत ही अच्छा है, भगवान ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। शीला यादव जी कह रहे हैं जय गुरुदेव राजश्री भाई, मैं शीला, मुझे आपका नंबर चाहिए। आप ले लो मेरा नंबर 8777211139, ये मेरा नंबर है। संजीव कह रहे हैं चारवाक, जैन और बौद्ध दर्शनों को नास्तिक दर्शन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बिल्कुल ठीक। जबकि षड दर्शन सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत को आस्तिक दर्शन माना जाता है। हाँ, किस आधार पर हिंदू धर्म नास्तिकता को भी स्वीकार करता है? भारतीय दर्शन में शून्यवाद, नास्तिकवाद क्या है? जो ब्रह्म को नहीं मानता, जो ईश्वर को नहीं मानता, या फिर सिंपल रूप से जो आत्मा को नहीं मानता। हमारा जो वैदिक दर्शन है, षड दर्शन है, ये आत्मा को मानता है, ब्रह्म को मानता है, या कहीं ब्रह्म की, जैसे उपनिषद है, ब्रह्म की बात आती है उसमें, या कहीं आत्मा की बात आती है उसमें, तो ये सात्विक माने जाते हैं। जहाँ भी आत्मा का वर्णन मिलेगा आपको, ब्रह्म का वर्णन मिलेगा आपको, वो सात्विक दर्शन कहलाएगा। और जहाँ आत्मा को नहीं माना जाता है उसे नास्तिक दर्शन माना जाता है। तो ये जो बौद्ध दर्शन है या जैन दर्शन है, ये चारवाक जो है, इनका मुझे बौद्ध का तो मुझे मालूम है, जैन ये लोग अगर नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, गुरु भगवान की एक वाणी में है कि ये समाधि की बात नहीं करते, समाधि की बात करते हैं। और बौद्ध दर्शन जो है या दूसरे दर्शन जो है, ये व्यावहारिक रूप से मनुष्य को सतोगुण की तरफ लेके जाते हैं। मनुष्य की स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन उसके पूर्व जन्म की बात भी करते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं मानते। इसीलिए इन्हें वैदिक दर्शन नहीं माना जाता। तो कोई जैन धर्म में होगा, बौद्ध धर्म में होगा, तो वो वेदांतों का अध्ययन करना उसके लिए बेकार है, वेद उसके लिए बेकार हो गए, क्योंकि ये सब तो ब्रह्म की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं, और उधर आत्मा या ब्रह्म को मानते ही नहीं है। तो इनके लिए जितना भी वेदांत है सारा क्या हो गया? शून्य हो गया। तो इसलिए इन्हें नास्तिक मान लिया जाता है। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति है वो कहता है कि मैं भगवान में नहीं मानता, मैं कर्म में मानता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग आपके जीवन में आपको मिले होंगे जो कहते हैं हम तो कोई पूजा पाठ नहीं करते, कुछ नहीं करते, हम तो अपना काम करते हैं ईमानदारी से, हम भगवान में नहीं मानते, कोई पूजा पाठ नहीं करते। तो वो मूल रूप से कौन है? वैसे नास्तिक है। लेकिन नास्तिकों को मुक्ति का हक नहीं होता या अधिकार नहीं होता, ऐसा नहीं है। नास्तिक भी मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान को नहीं मानता है वो भी मुक्त हो जाता है। उसका कारण ये है कि नास्तिक अगर सच्चा हो, उसके अंदर सच्चाई हो स्वयं के प्रति, वो ईश्वर को माने या ना माने, लेकिन स्वयं को माने कि मैं स्वयं कुछ हूँ और मेरा व्यवहार दूसरों के प्रति, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, उसमें अच्छा व्यवहार हो, तो वो स्वयं दर्शन को प्राप्त कर सकता है। ठीक है। पतंजलि ऋषि ये मानते हैं कि बिना ईश्वर के नाम के
कोई योग संभव नहीं होता। तो योग की जो अवस्था है वो स्वयं के साक्षात्कार, स्वयं को जानने से या स्वयं को प्रदर्शित करने से कि मैं सतोगुणी हूँ या मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। लेकिन योग किसी व्यक्ति का नहीं होता कभी भी। जो पतंजलि ऋषि बोलते हैं कि भगवान के नाम के बिना योग संभव नहीं है, तो जो योग है वो किसी व्यक्ति का योग नहीं है। योग किसी व्यक्ति का कभी नहीं हुआ आज तक। कोई व्यक्ति अगर अपने आप को एक व्यक्तिगत चेतना मानता है तो वो एक स्वतंत्र रूप से व्यक्तिगत चेतना के रूप में एक अच्छा व्यक्ति के नाम से हो सकता है। लेकिन योग जो है वो आत्मा का परमात्मा के साथ होता है। मतलब कि एक जो अंश मेरे अंदर है, जो जिस पर आवरण है, उसको अगर जो अंश मेरे अंदर है वो इस शरीर के माध्यम से संसार को इस समय महसूस कर रहा है। लेकिन अगर वो अंश का योग उस परमात्मा से हो जाए, जो परमात्मा इस पूरे ब्रह्मांड को महसूस कर सकती है, हर चीज़ को महसूस कर सकती है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। तो जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं शरीर में ग्रसित हूँ, क्योंकि मैं व्यक्तिगत चेतना के अधीन हूँ। मेरे अंदर वो जो चेतना है उसका उस भगवान के साथ जब योग हो जाएगा तब वो इस शरीर से मुक्त होकर, इस शरीर में रहता हुआ भी इस शरीर से मुक्त होकर पूरे संसार को अनुभव कर सकता है। ये योग है। ये भगवान के रूप में प्रकट होना, तब वो समझेगा कि एक तत्व है जिससे ये सारी सृष्टि बनी हुई है, उसी तत्व को ब्रह्म कहा गया है, आत्मा कहा गया है। रियलाइजेशन सभी को होगी, लेकिन जो ब्रह्म के रूप में, आत्मा के परमात्मा के रूप में बात कर रहा है वो वेदांतिक दर्शन सात्विक है। ठीक है, जो नहीं मानता ब्रह्म को, भगवान को, वो नास्तिक है। ठीक है, अच्छा। अच्छा, तो नीचे मनोज कह रहे नास्तिकता जैसा कुछ भी नहीं है। नास्तिकता शब्द आया नहीं से। एक्चुअली जब हम कहते हैं ना नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है। अस्ति न अस्ति, अस्ति का मतलब है, न अस्ति नहीं है। तो जो कहता है कि वो नहीं है उसे हम नास्तिकता कह देते हैं कि वो नहीं है। और जो कहता है अस्ति, आस्तिकता। तो जो कहता है वो आस्तिक, जो कहता नहीं है वो नास्तिक। तो ये संस्कृत के शब्द आस्ति नास्ति से आए हैं दोनों, इसीलिए बस इतना ही है। इतना ही इन शब्दों का मतलब है। ठीक है, तो नास्तिकता जैसा कुछ भी नहीं है, ये उल्टा है, नहीं ही नास्तिकता है। चलो ठीक है, फिर बस इतना ही है। आगे सिग्नल भी थोड़ा वीक ही लग रहा मुझे। तो आज का सत्संग जो है भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री दादा गुरु।